हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फिजिक्स विद प्रीति मैम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पीएनपी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग देखा था उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में कॉमन एमिटर मोड पे। इसी तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन एमिटर मोड पे ही पीएनपी ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर यानी कि प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द स्टडी ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। सबसे पहले हम ये देखते हैं, जैसे हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो हमने सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, इस सर्किट डायग्राम में देखिए हमने पीएनपी एक ट्रांजिस्टर बनाया हुआ है। इसमें भी 3 टर्मिनल है, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। इस टर्मिनल को हमने एमिटर कहा है, ये बेस है और ये क्या आपका कलेक्टर है। एमिटर जो है वो बेस से भी कनेक्टेड है और कलेक्टर से भी कनेक्टेड है। लेकिन जब भी हम ट्रांजिस्टर से वर्क लेते हैं तो उसे हमें एक्टिव मोड पे रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्टिव मोड पे रखने के लिए हम इसे क्या करते हैं, जो एमिटर बेस जंक्शन होता है इट शुड बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस मोड एंड कलेक्टर एमिटर रीजन इट शुड बी कनेक्टेड इन रिवर्स बायसिंग। तो यहाँ पे हम इसे रिवर्स बायसिंग प्रोवाइड करेंगे और इसे फॉरवर्ड बायसिंग प्रोवाइड करेंगे। तो फॉरवर्ड बायसिंग प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए एमिटर जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर का बना है। इसे हम जोड़ देते हैं बैटरी वीवीवी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो एन रीजन है यानी कि जो बेस है उसे हम जोड़ देते हैं बैटरी वीवीवी के नेगेटिव टर्मिनल से। इसी प्रकार जो कलेक्टर एमिटर जंक्शन होता है इसे हमें कनेक्ट करना है रिवर्स बायस मोड पे। तो रिवर्स बायस मोड पे इसे कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए कलेक्टर जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। एमिटर के रेस्पेक्ट में कलेक्टर को रिवर्स बायस मोड पे हमें रखना है। तो इसे रिवर्स बायस में रखने के लिए हमने बैटरी वीसीसी के नेगेटिव टर्मिनल से कलेक्टर को जोड़ा हुआ है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एमिटर से कनेक्टेड है। इस तरह से जो एमिटर बेस जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस यानी कि अग्रभिनत में, और जो कलेक्टर एमिटर जंक्शन है इसे हमने जोड़ दिया है रिवर्स बायस यानी कि उत्क्रम अभिनत में। अब जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है वो एसी के फॉर्म पे होगा। उस इनपुट सिग्नल को हमें इनपुट सर्किट में अप्लाई करना है और जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा जो कि एम्पलीफाइड सिग्नल होगा वो हमें कहाँ मिलेगा, आउटपुट सर्किट में। तो इस तरह से ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है। इस कंस्ट्रक्शन में इसकी संरचना में हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन अभी देखा है। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके पहले हमने देखा था कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसका वर्किंग हमने बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को आप प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको इसे समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से इसके वर्किंग में आते हैं। जब एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा इनपुट सिग्नल है। चलिए लेते हैं इनपुट सिग्नल जो कि एसी की फॉर्म पे है। इस तरह से हम इनपुट सिग्नल का फर्स्ट हाफ साइकिल जो है वो प्रोवाइड करते हैं, धनात्मक अर्धचक्र देते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो बेस है, ये जो आधार है, ये बैटरी वीवीबी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। आधार पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो आधार है बैटरी वीवीबी के नेगेटिव टर्मिनल यानी कि ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। और हम क्या दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं। तो होगा क्या, जब हम निवेशी सिग्नल का प्रथम अर्धचक्र देते हैं जो कि धनात्मक अर्धचक्र है, ये सिग्नल इस बाइसिंग का क्या करता है, विरोध करता है। विरोध करता है मतलब उसको सपोर्ट नहीं करता। जैसे हमने क्या किया था, जैसे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हो और बेस भी जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, तो ये भी पॉजिटिव से जुड़ा है और ये भी क्या है, पॉजिटिव सिग्नल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इस बाइसिंग को सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बेस है, ये जो आधार है वो बैटरी वीवीबी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और हम जो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं वो कैसा इनपुट सिग्नल है, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल है। प्रथम धनात्मक अर्धचक्र, इनपुट सिग्नल का हम धनात्मक अर्धचक्र जो है वो दे रहे हैं। तो ये जो हाफ साइकिल है ये इस बाइसिंग को सपोर्ट नहीं करता, जिसके कारण बेस करंट की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस जो है, जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। अब बेस करंट जैसे ही कम होता है कलेक्टर करंट जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे हमने केवीएल के अकॉर्डिंग देखा हुआ है। केवीएल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि VCC इक्वल्स टू होगा VCE प्लस IC इंटू RC। तो इस तरह से अगर हम देखें VCC बराबर हमें मिला है VCE प्लस IC इंटू RC। जैसे हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर का जब हम वर्किंग देख रहे थे एम्पलीफायर के रूप में, उसी तरह से हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमने यहाँ पे देखा। तो ये जो VCC है वो इक्वल होगा किसके,
ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है किसके बीच, कलेक्टर और वोल्टेज के बीच में, जिसे हम कहते हैं आउटपुट वोल्टेज, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं VCE से। और यहाँ पे लगा होता है एक रेसिस्टर जिसे हम कहते हैं RC। तो ये क्या होगा, IC इंटू RC। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे VCC की वैल्यू निकालें तो VCC की वैल्यू हमें क्या, VCE की वैल्यू अगर हम निकालें तो VCE की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी VCC माइनस IC इंटू RC। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फर्स्ट हाफ साइकिल प्रोवाइड किया AC सिग्नल का, जो हमारा इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल का हम पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो अप्लाई करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, धनात्मक अर्ध चक्र है, इस बाइसिंग का विरोध करता है, सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि आधार जो है वो बैटरी VVB के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और जो हम सिग्नल दे रहे हैं वो पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो इस तरह से इस बाइसिंग को ये क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता, जिसके वजह से बेस करंट जो होता है, जो आधार धारा होता है, इसका मान कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है। और हमने ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक में पढ़ा है, यदि बेस करंट में चेंजेस होता है तो जो कलेक्टर करंट है वो भी बहुत तेजी से चेंज हो जाता है। बेस करंट यदि बढ़ रहा है तो कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा, बेस करंट यदि कम हो रहा है तो कलेक्टर करंट भी कम होगा। लेकिन जब यहाँ पे हम जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, ये वोल्टेज, ये जो इनपुट सिग्नल जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये बेस को जो बाइसिंग प्रोवाइड की जा रही है उसका ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि बेस इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VVB। बैटरी VVB के नेगेटिव टर्मिनल से ये जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण होगा क्या, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है और बेस करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जब बेस करंट डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो जो कलेक्टर करंट है, ये हमारा आउटपुट करंट है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब IC की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो VCE की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। IC की वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही, जिसके कारण VC की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। और इस तरह से जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड करते हैं इनपुट के रूप में, तो हमें आउटपुट में नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो प्रोवाइड होता है। इस तरह से ये जो सिग्नल हमें मिल रहा है, ये कैसा सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल हमें मिल रहा है, जो कि एम्पलीफाइड सिग्नल है। ऐसे ही होता था NPN ट्रांजिस्टर में भी। NPN ट्रांजिस्टर में जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देते थे तो हमें नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो प्रोवाइड होता था। मतलब एक जो रेफरेंस लेवल होता है, रेफरेंस लेवल किसे कहेंगे, जब हम स्टार्टिंग में कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं लगाते हैं तो जिस लेवल में, जिस मात्रा में एमिटर करंट फ्लो हो रहा है, बेस करंट फ्लो हो रहा है और कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा है, उसको अगर हम रेफरेंस लेवल मान ले, एक लेवल मान ले, तो उस लेवल से नीचे की तरफ हमें एक एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है जिसका आयाम बहुत बढ़ा हुआ होता है, यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इसका जो फेज है, इसका जो कालांतर है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए हम पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं, ये अप डायरेक्शन पे है और हमें अपोजिट डायरेक्शन पे, यानी कि यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री क्या है, यहाँ पे फेज डिफरेंस होता है, जैसे कि NPN ट्रांजिस्टर में होता था। पॉजिटिव हाफ साइकिल देने से हमें जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो 180 डिग्री से फेज डिफरेंस के बेस पे हमें मिलेगा, और ये जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा ये एम्पलीफाइड सिग्नल होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें इनपुट सिग्नल के सेकेंड साइकिल की, सेकेंड हाफ साइकिल की, तो जो सेकेंड हाफ साइकिल है वो नेगेटिव साइकिल है। इनपुट सिग्नल का ये जो सेकेंड हाफ साइकिल है ये कैसा है, नेगेटिव है, ऋणात्मक अर्धचक्र। तो जब हम अब ऋणात्मक अर्धचक्र क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, इसमें देते हैं। जब नेगेटिव हाफ साइकिल हम प्रोवाइड करते हैं इनपुट सर्किट में तो होगा क्या, बेस जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है और हम भी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। अब ये क्या करेगा, ये जो हम इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं जो कि नेगेटिव हाफ साइकिल है, वो इस बैटरी VVB से दिए जाने वाले बाइसिंग को सपोर्ट करेगा, उसका सहयोग करेगा, जिससे बेस करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। हुआ क्या, ये जो बेस है वो इस बैटरी VVB के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और हम जो इनपुट सिग्नल का हाफ साइकिल प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी नेगेटिव सिग्नल है।
नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी क्या हुआ, नेगेटिव है। तो ये जो सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं इनपुट सर्किट में, ये इस बैटरी VVB के द्वारा दिए जाने वाले बाइसिंग को सपोर्ट करता है, जिसके कारण रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है, बेस का जो रेसिस्टेंस है वो कम हो जाता है और जो करंट की वैल्यू है यानी कि जो बेस करंट है इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हुआ क्या, हमने नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बेस जो है वो जुड़ा हुआ है, तो ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है इस बैटरी के द्वारा दिए जाने वाले बाइसिंग को सपोर्ट करता है, जिसके कारण इसका रेसिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है और रेसिस्टेंस के कम होने से जो करंट की वैल्यू है, इनपुट करंट जो है IB, इसका मान बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब IB का मान बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप जो कलेक्टर करंट है, जो संग्राहक धारा है, इसका मान भी तेजी से बढ़ने लगता है। तो जब इसके वैल्यू में हम थोड़ा परिवर्तन करते हैं तो इसका वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये जो IB है इसका वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बढ़ गया। तो ये जो IC है इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, बढ़ गई। फिर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, अगर IC की वैल्यू बढ़ेगी, IC की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, तो VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे होगा क्या, हमें जो एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा आउटपुट में वो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा होगा, लेकिन फेज जो है वो डिफर हो जाता है, कला में अंतर आ जाता है। जैसे हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, एम्पलीफाइड नेगेटिव हाफ साइकिल मिल रहा है। ये जो सिग्नल हमें मिल रहा है ये एम्पलीफाइड सिग्नल है, प्रवर्धित सिग्नल है, जिसका आयाम तो बढ़ गया लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, डायरेक्शन चेंज को, फेज जो है वो कितना है इसमें, 180 डिग्री। और इसी तरह से जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड करते हैं इनपुट सर्किट में, तो जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो भी कैसा मिल रहा है, एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिल रहा है, लेकिन इसमें भी फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री है। तो इस तरह से प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र में आउटपुट में जो हमें मिलेगा वो ऋणात्मक प्रवर्धित अर्ध चक्र प्राप्त होता है, और जब हम सेकेंड हाफ साइकिल देते हैं यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल जब हम देते हैं तो हमें फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड हो जाता है। इस तरह से चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने देखा है। सबसे पहले हमने एक PNP ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। ये PNP ट्रांजिस्टर है। जैसे ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। जब भी हम वर्किंग मोड पे लेके आते हैं, ये कॉमन एमिटर मोड है। कॉमन एमिटर मोड में एमिटर को बेस के साथ भी जोड़ा जाता है और एमिटर को कलेक्टर के साथ भी जोड़ा जाता है। एमिटर और बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और कलेक्टर एमिटर जंक्शन को हम रिवर्स बायस मोड पे रखते हैं। इसे एक्टिव मोड कहा जाता है। जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाइड करना होता है, जिस सिग्नल का हमें प्रवर्धन करना होता है, उसे इनपुट सिग्नल कहते हैं और उसे हम इनपुट सर्किट में अप्लाई करते हैं। और इसका जो आउटपुट सिग्नल हमें प्राप्त होगा वो आउटपुट सर्किट में हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये इसका हो गया सर्किट डायग्राम। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग को। जब PNP ट्रांजिस्टर लिया जाता है तो PNP ट्रांजिस्टर को जब अग्रभिनक में जोड़ा जाता है, अर्थात बेस एमिटर जंक्शन को जब हम इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं और जब इनपुट सिग्नल का हम फर्स्ट हाफ साइकिल प्रोवाइड करते हैं यानी कि धनात्मक अर्धचक्र जब हम प्रोवाइड करते हैं इनपुट सर्किट में, तो ये बेस सप्लाई वोल्टेज का सपोर्ट नहीं करता, उसका विरोध करता है, जिससे बेस करंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। बेस करंट के कम होने से कलेक्टर करंट भी कम हो जाता है और कलेक्टर करंट के कम हो जाने से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग VCE की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें एम्पलीफाइड नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट सिग्नल के रूप में प्राप्त होता है, जिसका आयाम, जिसका एम्पलीट्यूड हमें बढ़ा हुआ प्राप्त होता है, लेकिन इसका जो फेज है वो चेंज हो जाता है। हम देते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और हमें जो मिल रहा है वो नेगेटिव हाफ साइकिल मिल रहा है। इस तरह से इसमें जो फेज डिफरेंस है, जो कलांतर है, वो 180 डिग्री का होता है। इसी तरह से जब हम इनपुट सिग्नल का नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट सर्किट में अप्लाई करते हैं, ये हमारा इनपुट सर्किट है। अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल या ऋणात्मक अर्धचक्र जो है हम इनपुट सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं। बेस भी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। अब आधार जो है वो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है और हम भी नेगेटिव सिग्नल जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो होगा क्या इससे, ये जो इनपुट सिग्नल है इस बेस बायसिंग वोल्टेज को सपोर्ट करता है, इसका ये सहयोग करता है, विरोध नहीं करता। बेस बायसिंग
वोल्टेज को इनपुट सिग्नल जो कि नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये इस बैटरी के वोल्टेज को क्या करता है, बाइसिंग को सपोर्ट करता है, जिससे बेस करंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। जब ये भी नेगेटिव सिग्नल है और ये भी नेगेटिव टर्मिनल से बेस जो है वो जुड़ा हुआ है, तो ये जो नेगेटिव सिग्नल है इस बाइसिंग का सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण रेसिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है और करंट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, और इस तरह से बेस करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और कलेक्टर करंट के इंक्रीज हो जाने से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जैसे ही कलेक्टर करंट बढ़ गया तो ये जो हमें वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज VCE, इसकी वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। एक्चुअल में ये कम नहीं होता, कम होने का मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड तो बढ़ जाता है लेकिन फेज जो है वो चेंज हो जाता है। और इस तरह से जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट सर्किट में अप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट सिग्नल जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के रूप में प्राप्त होता है, जिसका एम्पलीट्यूड तो बढ़ जाता है लेकिन फेज जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो फेज है, यहाँ पे देखिए ये जो इनपुट सिग्नल है और ये जो आउटपुट सिग्नल है, इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है, जो कालांतर है वो 180 डिग्री का होता है। और इस तरह से PNP ट्रांजिस्टर का जब हम प्रवर्धक की भांति प्रयोग करते हैं तो इनपुट सिग्नल के धनात्मक अर्धचक्र में आउटपुट सिग्नल में हमें एम्पलीफाइड नेगेटिव साइकिल मिलता है, और इनपुट सिग्नल के ऋणात्मक अर्धचक्र में आउटपुट सिग्नल में हमें धनात्मक अर्धचक्र जो है वो प्राप्त होता है। और इस तरह से इनमें जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 अंश का होता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने PNP ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग CE मोड में देखा है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे पहले का जो वीडियो है NPN ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।